ओल्ड ग्लास बॉटल को ब्यूटीफुल मंडला डेकोर पीस में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय मंडला आर्ट सीरीज़ पार्ट 11। और आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ब्यूटीफुल मंडला आर्ट ऑन अ बॉटल। तो अब मटेरियल्स देख लेते हैं कि हमें आज के ट्यूटोरियल के लिए क्या क्या चाहिए। ग्लास बॉटल, एक्रेलिक पेंट, डॉटिंग टूल्स, स्पंज और फ्लैट ब्रश, प्राइमर और जेसो, पेंसिल नॉर्मल या चॉक पेंसिल, वार्निश, वाटर एंड वेट क्लॉथ। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले बॉटल को अच्छी तरह क्लीन करेंगे, लेबल रिमूव करेंगे, सरफेस वॉश करेंगे और कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। स्टेप 2, बेस प्रिपरेशन। इसमें हम बेस को पेंट करेंगे, थिन लेयर में पेंट करेंगे, इवन थिन कोट। हर कोट को अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद दूसरी लेयर करेंगे। अगर आपको प्राइमर यूज़ करना है या जेसो यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, मैंने डायरेक्ट पेंट किया है, तो मैं पहले एक लेयर पूरा करूँगी थिन, इसको अच्छे से ड्राई होने दूँगी, उसके बाद फिर सेकेंड लेयर करूँगी। फिर जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं स्पंज एप्लीकेटर से पेंट अप्लाई कर रही हूँ। मैंने स्पंज को पहले पानी से भिगो लिया था, फिर उसका पानी पूरा निकाल दिया है, निचोड़ लिया है उसे अच्छे से। उसके बाद मैं उससे अप्लाई कर रही हूँ, ड्राई स्पंज से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम अपने पेंट को इस पर अप्लाई कर लेंगे। अब हो जाएगा पूरा तो हम इसे ड्राई होने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। स्टेप 3, कलर मिक्सिंग। मैंने इसमें 3 मेन कलर लिए हैं, सैप ग्रीन, फ्लैश टिंट और वाइट। तीनों आप फेविक्रिल के भी ले सकते हैं और फ्लैश के भी ले सकते हैं, फ्लैश ब्रांड के। ठीक है, मैंने इसमें फ्लैश ब्रांड का सैप ग्रीन भी यूज़ किया है। दोनों ब्रांड के कलर में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों यूज़ करके ट्राई किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप 4 पे। अब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5th नंबर का डॉट टूल यूज़ किया है, तो ऐसे आप भी वही यूज़ करिएगा और धीरे धीरे डॉट बॉटल के बॉटम साइड से मैंने स्टार्ट किया है पेंटिंग। मैंने इस पर कोई भी ग्रिड ड्रॉ नहीं किया है, बॉटल में ही जो लाइंस मुझे दिख रही हैं उसके हिसाब से मैं डॉट रख रही हूँ। ठीक है, आप भी एक अंदाज़ा बना लीजिएगा कि कैसे मुझे रखना है। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं रूलर के हेल्प से। वन बाय वन हम एक एक डॉट रखते जाएंगे। और मैंने पेंट का जैसे डार्क से लाइटर शेड की तरफ जाइए तो नंबर 1 शेड यूज़ कर रही हूँ, सबसे डार्क जो हमारा पैलेट है। आपको प्रेशर और स्पेस का बहुत ध्यान रखना होगा। सेम प्रेशर और सेम स्पेस कंटिन्यू करना है हमें। ठीक है, अब मैं सेकंड कलर डार्क साइड की तरफ से सेकंड कलर यूज़ करूँगी और टूल सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5th नंबर का टूल, रॉड टूल। ठीक है, और दोनों डॉट्स के जो हमारी पहली लाइन है उसके उनके दोनों डॉट्स के बीच में हम सेकंड लाइन के डॉट्स रखेंगे। ठीक है, दो डॉट, उससे हमारा जो बैलेंस है वो डिज़ाइन का पैटर्न का बैलेंस है वो बना रहेगा। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं हम इन्हें कंटिन्यूअस डॉट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे एक के बाद एक रखते जाते हैं, काउंट नहीं करते हैं कि कितने डॉट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, दो डॉट्स के बीच में हम
सेकेंड लाइन की डॉट रखते जाएंगे। आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करेंगे। हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब मैंने थर्ड नंबर का डार्क साइड से थर्ड नंबर का पेंट लिया है और टूल चेंज कर रही हूँ। टूल नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर का रॉड टूल। ठीक है, फिर से हम 2 डॉट के बीच में रखेंगे डॉट थर्ड लाइन की। ऐसे ही हम धीरे धीरे डॉट डालते जाएंगे। अभी थोड़ी डिज़ाइन सिंपल रख रही हूँ ताकि आपका हाथ थोड़ा सेट हो जाए, जिससे फिर आगे हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। ये हमारा जो सरफेस है वो कर्व्ड है, इसलिए हमारा जो पेंट है उसको थोड़ा सा, जैसे फ्लैट बेस पे हम करते हैं उससे थोड़ा सा थिक रहेगा, नहीं तो पेंट जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। कर्व सरफेस है और हम इसे घुमा घुमा के कर रहे हैं, मतलब हमें राउंड में कर्व शेप है तो हमें इसे चारों तरफ से ऐसे घुमाना पड़ रहा है, एक साइड रख के नहीं कर सकते। तो हमारा पेंट जो है कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे फ्लैट बेस पे करने के लिए जितनी होती है उससे थोड़ा सा थिक रहना चाहिए। ज़्यादा अगर लिक्विडी रहेगा तो आप देख सकते हैं पेंट जो है हम जैसे रोटेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उसके बाद सरफेस चेंज कर रहे हैं तो वो फैल जाएगा। अब मैं फोर्थ नंबर का कलर ले रही हूँ और सेम टूल है फोर्थ नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रॉड टूल। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाए तो भी आप उसको तुरंत रिमूव करके दोबारा करने की ट्राई मत करिए। बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है तब मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे कैसे करेक्ट करना है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि आप पेंटिंग करते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, पेंट फैल जाता है, छोटे बड़े डॉट्स पड़ जाते हैं, तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम डॉट्स को रखते जाएंगे। ये भी हमारा फोर्थ रो कंप्लीट हो। फिफ्थ कलर लेंगे, टूल सेम यूज़ करूँगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर का टूल। दो डॉट्स के बीच में हम सेकेंड लाइन के डॉट्स रखते जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा आप बॉटल को घुमाते रहेंगे और डॉट्स डालते जाएंगे, धीरे धीरे बॉटल को घुमाते जाइए और डॉट्स डालते जाइए। ठीक है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बॉटल पे किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इस पे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल फ्लैट बेस से कर्व बेस पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से ये ग्लास बॉटल थी
वो और भी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप बैलेंस करना सीख जाते हो। इसको मैं फास्ट में नहीं करी हूँ, टाइम लैप्स में, ताकि आप अच्छे से देख सकें कि कितना टाइम लगता है, बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए और आराम से प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारी 6 रो हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, इसमें मिनी 3D डॉट्स ऐड करेंगे बीच बीच में। ठीक है, ये फेविक्रिल का मैं यूज़ कर रही हूँ। पर्ल मेटेलिक गोल्ड ट्यूब, ये आपको आराम से मिल जाता है मार्केट में, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये छोटे छोटे बहुत कम प्रेशर से निकालना है, ताकि ज़्यादा कलर ना बाहर आ जाए। धीरे धीरे आराम से प्रेस करिए और जो भी स्पेस बीच बीच में रह गए हैं वो वहाँ पे हम इसे डालेंगे। हाथ को आराम से बैलेंस करते हुए टेबल पे थोड़ा टेक लगा के आप बैलेंस कर सकते हैं हाथ को। थोड़ा बॉटल पे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे डिज़ाइन नहीं बनी है, तो आप कर सकते हैं आराम से। और हल्के हल्के प्रेस करना है ट्यूब को, नहीं तो ज़्यादा पेंट बाहर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया।
चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने दूसरी डिज़ाइन शुरू कर दी है, रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो अब आपके सामने करती हूँ। ठीक है, वही ट्यूब लिया मैंने 3D आउटलाइनर ट्यूब, उससे मैं एक डॉट रखूँगी और उसको सबसे स्मॉलेस्ट वाले डॉटिंग टूल से स्ट्रेच करूँगी। ठीक है, एक मैंने बॉटल में एक मैंने डिस्टेंस वो कर लिया है, वहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है एक हल्की सी लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ये डिज़ाइन बनाना है। तो अब मैंने लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5th नंबर का टूल और सबसे लाइट वाला कलर 6th नंबर का कलर। उसके बाद हम लेंगे 4th नंबर का टूल इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कलर नंबर 5th। हम डॉट डालेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, बॉटल को अच्छे से पकड़ेंगे ताकि हमारा बैलेंस हाथ का बने उस पर। हमने पहले जो डॉट स्ट्रेच किया था उससे थोड़ा नीचे से करेंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे और टूल नंबर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में डॉटिंग टूल स्मॉल वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मैं टूल चेंज करूँगी और कलर भी। टूल नंबर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2nd नंबर का टूल डॉटिंग टूल और कलर नंबर 3 डार्क से लाइटर शेड की तरफ कलर नंबर 3 शेड नंबर 3।
सेकंड नंबर का कलर लेंगे, टूल सेम ही यूज़ कर रही हूँ। सेकंड नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही एक के बाद एक हम डॉट रखेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सेम टूल और कलर नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। मैं 3D ट्यूब यूज़ कर रही हूँ, एक डॉट डालूँगी। इसके साइड से एक एक डॉट डालूँगी थोड़ा नीचे से, और उसको भी स्ट्रेच करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वाले टूल, स्मॉलेस्ट साइज से डॉटिंग टूल के। ऐसे ही हम सब जगह ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। टूल को क्लीन करते रहना है टूल को, ये तो डिज़ाइन सही से बन नहीं पाएगी, स्ट्रेच नहीं होता है, मोटा उस पर कलर ज़्यादा रहता है तो। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन ऐड करेंगे। 5th नंबर का डॉटिंग टूल लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मैंने 3rd नंबर का कलर लिया है। और मैंने इसको डॉट्स को काउंट करके डाला है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से आप भी काउंट करके डालिएगा। अब मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया है और एक पेटल बनाऊंगी मैं छोटा सा, हल्के से डाल के प्रेस करिए और धीरे से छोड़ दीजिए। ये सबसे डार्केस्ट शेड था नंबर 1। प्रेस करिए, धीरे से छोड़ दीजिए, धीरे से प्रेस करिए और स्ट्रेच करिए नीचे की तरफ और छोड़ दीजिए।
से प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे, उठा लेंगे ब्रश को। अब मैंने स्मॉलेस्ट वाला टूल लिया है, उससे हम यहाँ डॉट डालेंगे। नंबर 1 टूल है, डॉटिंग, स्मॉल डॉटिंग टूल का नंबर 1 टूल है। बॉटल को बहुत ध्यान से पकड़ना है, उसका सरफेस क्योंकि स्लिपरी होता है, तो आपको काम धीरे धीरे करना है, ठीक है। आप और आराम से कर सकते हैं। आपने थोड़ा पेंट किया, उसके बाद बॉटल को रख दिया, ड्राई होने दिया, उसके बाद कर सकते हैं। आप अगर एकदम बिगिनर हैं तो साथ में पूरा मत करिएगा, अगर बॉटल स्लिप हो गई या हाथ कुछ भी हुआ तो पूरा डिज़ाइन आपका ख़राब हो सकता है। तो आप एकदम धीरे धीरे करिए। एक लाइन किया आपने, थोड़ी देर रख दीजिए, वो ड्राई हो जाए, उसके बाद दूसरी लाइन शुरू करिए या दूसरा पैटर्न शुरू करिए। तो आराम से करिए, धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और पेंट ड्राई होने के बाद वो ख़राब नहीं होता। वहाँ पे आप हाथ से टच भी कर सकते हो। अगर आपको लगा कि मुझे उस दूसरे साइड से पकड़ना है, बॉटम साइड से, तो आप उधर से बॉटल को पकड़ सकते हो अगर पेंट ड्राई है तो। लेकिन अगर वेट पेंट है तो आप नहीं कर सकते। ये मैंने दूसरा टूल लिया है 3rd नंबर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और पेंट नंबर है 5th, डार्कर साइड से 5th नंबर का पेंट है। और अगर आप लाइटर साइड से देखेंगे तो 2nd नंबर का कलर है, मतलब पेंट है, 2nd नंबर का पेंट है। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बॉटल पे बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अब मुझे मेरे लिए ठीक है, मैं कर सकती हूँ। अब मैंने 4th नंबर का कलर यूज़ करने जा रही हूँ। अब मैं 4th नंबर का कलर यूज़ करने जा रही हूँ। टूल सेम ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं 3rd नंबर का कलर यूज़ करने जा रही हूँ। टूल सेम है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा इस पेज जब हम डॉट रखेंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा जगह चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे, स्टेप एक एक स्टेप नीचे, क्योंकि हमने लाइंस तो ड्रॉ नहीं करी है, तो हम अंदाजे से थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस देखेंगे कि उससे थोड़ा नीचे से करना है हमें। बीच बीच में आप टूल को क्लीन करते रहिएगा, नहीं तो पेंट ज़्यादा हो जाता है टूल पे, तो फिर ठीक से डिज़ाइन नहीं बन पाती है। अब हम 2nd नंबर का कलर लेंगे, सेम टूल लेंगे, थोड़ा कर्व लेते हुए हम डॉट्स को डाल के स्ट्रेच कर रहे हैं। आप देखिएगा डिज़ाइन ड्राई हो तभी हाथ रखिएगा, या जहाँ पे नहीं बना हो। अगर आपने वेट पेंट पे रख दिया हाथ तो पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी।
थोड़ा तो चाहिए ही हाथ को बेस, मतलब हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। अब नेक्स्ट कलर लेंगे नंबर 1। टूल को क्लीन करूँगी और अच्छे से उसको पोंछ लेना है। सेम टूल है और कलर नंबर 1 पेंट लेंगे। अब हमने लिया है नेक्स्ट 5th नंबर का डॉटिंग टूल और नंबर 1 कलर, नंबर 2 नीचे से लाइटर शेड की तरफ से नंबर 2 कलर, और ये धीरे से बॉटम में उसके हम डॉट रखेंगे। जो फ्लावर भी बनाया हमने, पहले बीच में रखेंगे डॉट, फिर उसके साइड साइड से एक एक डॉट। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम बीच बीच में जो खाली जगह है उसमें हम रॉड टूल का 2nd नंबर का टूल लिया है मैंने, और ये बीच बीच में मैं 3rd नंबर के कलर से, पेंट से, डार्कर साइड से 3rd नंबर के पेंट से मैं इस पर डॉट डाल दे रही हूँ। वो अच्छा लगेगा ताकि पूरा खाली खाली ना लगे, प्लेन स्पेस। अब हमारी मंडला पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसे हम ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसे सील करेंगे वार्निश से। वार्निश करने से पहले हम इसका सरफेस क्लीन करेंगे। उसके लिए आप वेट वाइप, वेट क्लॉथ या ड्राई क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट वाइप या वेट क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उससे क्लीन करने के बाद इसे थोड़ा ड्राई होने दें। उसके बाद हम वार्निश की एक थिन लेयर अप्लाई करेंगे। उसको ड्राई हो जाएगा तो अगर आपको लगता है तो आप दूसरी कोट कर सकते हैं उस पर, वो भी एकदम थिन और इवन होनी चाहिए। थिक लेयर बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो पूरी पेंटिंग आपकी स्पॉटेड दिखेगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसके वार्निश करने के बाद आपको इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देना है। जब वार्निश अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपकी बॉटल तैयार है। आप इसे यूज़ कर सकते हो होम डेकोर के, जैसे फ्लावर वॉश, गिफ्ट आइटम, फेरी लाइट बॉटल। ठीक है, आपको ये बॉटल मंडला ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।